हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स जो कि ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड के होते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर जो वो साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स फेस करते हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड, वो क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अब वो जो भी जितने भी हैजार्ड्स हमने बताए थे उसको एक एक करके अब मैं अगले हर सेशंस में लेके आऊंगी। तो आज जिस हैजार्ड, साइकोलॉजिकल हैजार्ड के बारे में मैं सेशन में बात करूंगी वो है स्पीच हैजार्ड, जो कि लेट चाइल्डहुड पीरियड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैजार्ड माना जाता है, साइकोलॉजिकल हैजार्ड माना जाता है, जो बच्चों के, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है या वो उस तरह के हैजार्ड फेस करते हैं। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टू टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of informative videos later on also. And I'm very pleased if you are be contacted with me. So let us begin with the session. अगर हम स्पीच हैजार्ड्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 कॉमन स्पीच हैजार्ड्स जो कि हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में देख सकते हैं। वो 4 प्रकार के स्पीच हैजार्ड्स पाए जाते हैं। पहला, अ स्मॉलर देन एवरेज वोकैबुलरी handicaps children in their school work as well as in their communication with others। तो सबसे पहले जो स्पीच हैजार्ड होता है वो होता है कि बच्चों के अंदर स्मॉलर देन एवरेज वोकैबुलरी हैंडीकैप जो देखने को मिलता है कि उनके अंदर जो होता है एक एवरेज वोकैबुलरी बिल्डिंग भी नहीं बिल्डअप हुई रहती है, उनके स्कूल वर्क में हमको देखने को मिलती है। एज वेल एज जब बच्चे दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं तो वोकैबुलरी बहुत ही कम पाई जाती है, वहाँ पे बच्चों को जो है स्पीच हैजार्ड्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप के हैजार्ड, अगर स्पीच हैजार्ड की बात करें तो वो होती है स्पीच एरर्स, जो बात करने में स्पीच, उनकी स्पीच होती है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां, एरर्स देखने को मिलते हैं, जैसे सच एज मिस प्रोनाउंसिएशंस, जैसे कि किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना, एंड स्पीच डिफेक्ट्स होना, सच एज जैसे कि स्टटरिंग करना या फिर लिस्पिंग करना, may make children so self-conscious that they will speak only when necessary। तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप कर देती है और जब बहुत ही ज़रूरी होता है तभी बच्चे बोलते हैं, अदरवाइज वो चुप रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर दीज काइंड ऑफ स्पीच डिफेक्ट्स और मिसप्रोनाउंसिएशंस। तो इस तरह के स्पीच एरर्स जो होते हैं बच्चों के अंदर एक हैजार्ड, साइकोलॉजिकल हैजार्ड बन के आते हैं और रहते हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। नेक्स्ट, थर्ड, अगर स्पीच हैजार्ड की बात करें तो चिल्ड्रन हु हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग द लैंग्वेज, जो बच्चों को लैंग्वेज बोलने में डिफिकल्टी होती है यूज्ड इन देयर स्कूल एनवायरनमेंट, जो उनके स्कूल एनवायरनमेंट में लैंग्वेज बोली जाती है, अगर किन्हीं बच्चों को वो लैंग्वेज में बोलने में डिफिकल्टी होती है, दे मे बी हैंडीकैप्ड इन देयर एफर्ट्स टू कम्युनिकेट। तो वो एक तरह का हैंडीकैप सिचुएशन उनके अंदर होता है जब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड मे बी मेड टू फील दैट दे आर डिफरेंट, और वो उनके अंदर इस तरह की भावना डेवलप कर सकते हैं कि वो औरों से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, बिकॉज दे कांट कम्युनिकेट टू अदर्स वेरी इजिली, बिकॉज उनका जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है उनको, जो उनके स्कूल एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज का यूज हुआ जा रहा है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे फाउंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इन दोज लैंग्वेज, सो दे मस्ट फील देमसेल्व्स एज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट, अगर स्पीच हैजार्ड की हम बात करें जो कि लास्ट है, लास्ट स्पीच हैजार्ड हम बात कर सकते हैं वो है ईगो सेंट्रिक स्पीच का
होना, बच्चों के अंदर ईगोसेंट्रिक अगर स्पीच होती है या फिर वो बहुत अपने स्पीच में क्रिटिकल और डेरोगेटरी कमेंट्स लेके उपयोग करते हैं एंड बोस्टिंग करते हैं, तो दीज आर एंटागोनाइज देयर पियर्स। तो ये पियर्स को जो है बहुत एंटागोनाइज कंडीशन डेवलप पियर्स के अंदर कर देते हैं, जिस वजह से उनको बहुत सारी, बच्चों को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरह का हैजार्ड होता है इफ द चाइल्ड हैज डेरोगेटरी कमेंट्स इन देयर स्पीच एंड इफ दे वर एवरी टाइम क्रिटिकल, तो इस तरह की चीजें जो हैं उनके पेयर्स को एंटागोनाइज करते हैं, जिस वजह से उनके एडजस्टमेंट और उनके एक ग्रुप फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। तो इस तरह से हम देख पाए कि स्पीच हैजार्ड्स एक साइकोलॉजिकल हैजार्ड के रूप में बच्चों के अंदर कैसे पाई जाती हैं और किस प्रकार से वो उनका सामना करते हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड में। तो आई होप दैट विल गेट द गुड information with this video. If you like it, please give a like, and if you have any comment, any question, any query, please give it to the comment box. Ask me very freely and be contacted with me. I am very happy to give the response to your questions or queries or comments. And still I ask you, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it, or you're the new viewer to my channel, please subscribe my channel to get these kind of wonderful videos later on also very easily. And thank you very much for watching this video till the end. I'll be back soon with the next video for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.